Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum, my dear students. So today the topic of our discussion is the continuity of the previous topic and that is classification of fungi. तो बेसिकली इससे पहले वाली लेक्चर वीडियो में हमने फंजाई का फर्स्ट ग्रुप डिटेल से डिस्कस किया था जो कि है ज़ाइगोमाइकोटा। आज की लेक्चर वीडियो में हम फंजाई का सेकंड ग्रुप डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है एस्कोमाइकोटा। अब एस्कोमाइकोटा वाले ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उसको हम एस्कोमाइसीड्स और सैक फंजाई बोलते हैं। तो बेसिकली आज की लेक्चर वीडियो में हमने इसका सेकंड ग्रुप डिटेल से डिस्कस करेंगे, उनके मेंबर्स की डिटेल डिस्कस करेंगे, उनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आइडिया डेवलप हो गया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो बेसिकली यहाँ से आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। हमने सेकंड ग्रुप डिस्कस करना है जो कि है एस्कोमाइकोटा। उनके मेंबर्स को हम एस्कोमाइसीड्स और सैक फंजाई बोलते हैं। अब यहाँ कुछ जनरल्स हमने इन्फॉर्मेशन ले लें या कह लें कि जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करें, वो ये कि जो एस्कोमाइकोटा है ना, इसको लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई माना जाता है। क्यों लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई माना जाता है? वो इसलिए क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो सबसे ज़्यादा है। 60,000 नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं वो एस्कोमाइकोटा में आती है। ये वजह है कि हम इस ग्रुप को लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई मानते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि इस नंबर ऑफ स्पीशीज में से जो 50% ना है ना स्पीशीज, या आप कह सकते हैं जैसे ये 60,000 टोटल है ना, तो इनमें से जो 30,000 स्पीशीज है ना, वो कहते हैं कि लाइकन्स और माइकोराइजल जो है ना उसमें इंक्लूड करती हैं। अब लाइकन्स और माइकोराइजल क्या आपको पता है कि ये जो है वो म्यूचुअलिस्टिक फंजाई है, जो कि म्यूचुअलिस्टिक या फिर आप कह सकते हैं दोस्ताना रिलेशनशिप आपस में शो करती हैं। हमने पीछे भी इनकी डिटेल जो है वो बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया था। अच्छा जी, मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। अब हमने नेक्स्ट इनके हैबिटेट डिस्कस करना है। हैबिटेट की बात करें ना तो ये टेरिस्ट्रियल हो गया, मेरीन हो गया और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट हो गया। ये तमाम के तमाम इन्वायरमेंट में इनकी अपीयरेंस देखी जाती है। मतलब खुश्की, समुद्रों में और ताज़ा पानी में ये देखे जाते हैं। क्लियर? यही वजह है क्योंकि ये हर इन्वायरमेंट में ही ग्रो कर देते हैं, क्योंकि इनके लिए हर इन्वायरमेंट ही फ्रेंडली है। यही वजह है कि इनके जो नंबर ऑफ स्पीशीज है वो बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि हमने इनको लार्जेस्ट ग्रुप कहा। उसके बाद अब कहते हैं क्योंकि ये लार्जेस्ट ग्रुप है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा है, यही वजह है कि इसके ग्रुप में हमें काफ़ी सारी डाइवर्सिटी नजर आएगी, वैरायटी बहुत नजर आती है इनके ग्रुप में। अब वो वैरायटी जो है वो यूनिसेलुलर यीस्ट से लेके, मतलब छोटे से यीस्ट से लेके लार्जेस्ट कप फंजाई तक जो है वो वेरी करती है। ये डाइवर्सिटी की बात कर ली जो कि इस ग्रुप में आती है। मतलब छोटे से छोटा यूनिसेलुलर यीस्ट से लेके लार्जेस्ट कप फंजाई या फिर मोरल जो है वो इनके स्ट्रक्चर में देखे जाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ तक तो इनकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हमने इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। इनके स्ट्रक्चर जो है वो वर्बल डिस्कस करने से पहले मैं आपको इनकी डायग्राम शो कर देती हूँ ताकि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अब बेसिकली मैंने आपके साथ ये स्ट्रक्चर शो किया है। ये जो है ये फ्रूटिंग बॉडी है। क्या है ये? फ्रूटिंग बॉडी। ये आपको कप लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और इस कप शेप्ड माइक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडी को हम एस्कोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प। अब अगर आप यहाँ से समझ जाएंगे ना तो आपको पूरा का पूरा आज का टॉपिक समझ आ जाएगा। इसलिए ध्यान से, और मैंने आपके साथ डायग्राम भी शो की ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पक्के रहें और लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में ये चीज़ें याद रहें। बेसिकली ये कप शेप्ड बेटा फंजाई है। कप शेप्ड का मतलब इनकी शेप ऐसी है और ये फ्रूटिंग बॉडी है। और ये हम बात करें एस्कोमाइसीड्स की, और एस्कोमाइसीड की फ्रूटिंग बॉडी जो है वो कप शेप होती है जिसको हमने एस्कोकार्प बोला है। अब एस्कोकार्प के अंदर बात करें कि एस्कोकार्प के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। वो कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? उनमें मेच्योर एस्काई मौजूद होती है और इनमें जो है वो फिर एस्कोस्पोर्स मौजूद होते हैं। हम देखेंगे कि एस्कोकार्प है, सबसे पहले एस्कोकार्प आता है। उस एस्कोकार्प में मुख्तलिफ एस्काए या एस्कस मौजूद होती हैं और उस एस्काई के अंदर जो है वो फिर हम देखेंगे कि एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और हम फिर देखेंगे कि कितने एस्कोस्पोर्स जो हैं वो एक एस्काई में मौजूद होते हैं। क्लियर है? आई होप आपको आइडिया डेवलप हो गया होगा। सबसे पहले एस्काई का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर फिर एस्कोस्पोर्स होते हैं। क्लियर है? तो ये फ्रूटिंग बॉडी है जिसको हम एस्कोकार्प बोलते हैं, उसके अंदर एस्काई होते हैं और उसके अंदर फिर एस्कोस्पोर्स होते हैं। क्लियर है? आई होप आपको डेवलप हो गया होगा आइडिया। अब हम इनको वर्बल देखते हैं, आपको मजीद अच्छे से समझ आ गई होगी। वो ये कि देखें होता ये है कि एस्काई जो है वो स्ट्रक्चर है जिसको एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम एस्कस बोलते हैं। एस्काई कहते हैं काफ़ी सारे स्ट्रक्चर है। वो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर क्या है? काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक सैक लाइक स्ट्रक्चर है और जिनके अंदर फिर एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होता है और वो एस्कोस्पोर बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस प्रोड्यूस होता है। मतलब कि एस्काई के अंदर मियोसिस के बाद एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और वो एस्काई जो है वो एस्कोकार्प के अंदर मौजूद होते हैं। हम नेक्स्ट इसका पॉइंट भी देख लेते हैं। वो ये कि मियोसिस जब वो टेक प्लेस हो रही होती है, मियोसिस होने का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन हुई। न्यूक्लियर फ्यूजन जब होती है एस्कस के अंदर, एस्कस मतलब सिंगल, एक सिंगल, ये हमें एक सिंगल एस्कस है ना, काफी सारे है ना, हम ये एक है तो ये एक एस्कस है, हम कहेंगे ये एस्काई है, मतलब एक से ज्यादा, लेकिन एक सिंगल आपको यहाँ लेबल किया उसको हम एस्कस बोलते हैं। तो कहते हैं कि एस्कस के अंदर मियोसिस होने के बाद जो है वो एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होने हैं। अब कितने स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं मैंने अभी आपको बताया, हम नंबर भी देखेंगे तो 8 एस्कोस्पोर्स जो हैं वो एस्कस के अंदर मौजूद होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर हो गया? यही वो बात कह रहे हैं। अब आप
देखें ये 4 जो स्पोर्स है ना, 4 एस्कोस्पोर जो हैं वो मियोसिस के बाद बन रहे होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और 4 जो है ना एस्कोस्पोर वो माइटोसिस के बाद प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो हो क्या रहा होता है कि एस्कस के अंदर ही फॉर्मेशन हो रही होती है। किनकी फॉर्मेशन हो रही होती है? एस्कोस्पोर। ये आपको जो दानेदार स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये एस्कोस्पोर्स हैं, और मौजूद किसके अंदर होता है? एस्कस के अंदर मौजूद होता है। वो हमने कहा कि 2 प्रोसेस के बाद ये प्रोड्यूस होता है। मियोसिस के बाद 4 एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं, फिर माइटोसिस होती है, और फर्दर जो है वो 4 एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ तक स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब हमने कहना है कि सैक लाइक फंजाई जिसको हम एस्काई वो प्रोड्यूस होती है इनसाइड। हमने ये बात कर ली कि जो एस्काई है, मतलब काफी सारे जो इस तरह का एस्काई लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, वो माइक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, और उस माइक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडी को हमने एस्कोकार बोल दिया। क्लियर है? अब हमने इनके सेप्टेट की डिटेल देखनी है। अगेन ये भी जनरल करेक्टर्स हैं इसी ग्रुप के रिलेटेड। वो ये कि जो एस्कोस्कोप एस्कोमाइकोटा है ना, इसके जो मेंबर्स हैं ना, उनकी जो हाइफी होती है ना वो सेप्टेट हाइफी होती है, मतलब कि जिनमें क्रॉस वॉल मौजूद होती है। अब अगर आप डिटेल से इनका स्ट्रक्चर देखें ना तो इनमें क्रॉस वॉल मौजूद होगी, आपको नजर आएगी। उसके बाद आप देखेंगे हैव लेंथी डाइक्रोटिक फेज। लेंथी डाइक्रोटिक फेज का मतलब है कि लॉन्ग टर्म के लिए ना फिर इनमें 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, और ये जो है वो ये सारे के सारा चीजें जो हो रही होती है ना वो एस्कोकार के अंदर हो रही होती हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये फिर एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली किस चीज के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? कोनिडिया के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। वो कोनिडिया मैंने आपको कहा था कि वो फिर कट हो जाता है। किस पॉइंट पे कट होता है? वो एस्कोफोर के पॉइंट पे वो कट होता है, और होने के बाद वो फिर विंड के जरिए वो जो कोनिडिया है वो फिर मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं उनको सूटेबल प्लेस मिलती है, वहां से फिर वो जो कोनिडिया ग्रो करके फिर हम कहते हैं कि एसेक्सुअल मेथड के बाद वो फिर न्यू प्रोजेनी या फिर न्यू माइसीलियम में कन्वर्ट हो रहा होता है स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो दिस इज इट। आज के लेक्चर इतना ही था जिसमें हमने जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का नेक्स्ट ग्रुप या फिर सेकंड ग्रुप डिस्कस किया, जिसको एस्कोमाइकोटा बोलते हैं। मैं 1 मिनट का आपको ओवरव्यू भी दे देती हूँ। वो ये कि हमने इनके कुछ जनरल कैरेक्टर डिस्कस किया। वो ये था कि ये लार्जेस्ट ग्रुप माना जाता है, इनमें नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो 60,000 होती है। उसके बाद हैबिटेट की बात की, हमने कहा ये ऑलमोस्ट तमाम किस्म के एनवायरनमेंट में ही मौजूद होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं, टेरेस्ट्रियल हो, मेरीन हो या फ्रेश वाटर हो। डाइवर्सिटी देखी गई कि यूनिसेलुलर यीस्ट से लेकर लार्ज कप फंजाई या मोरल्स तक इनकी डाइवर्सिटी देखी गई। उसके बाद हमने इनके कुछ स्ट्रक्चर डिस्कस किया। हमने कहा कि इनमें माइक्रोस्कोपिक कप लाइक या फिर आप कह सकते हैं फ्रूटिंग बॉडी होती है। उस कप लाइक फ्रूटिंग बॉडी को हमने एस्कोकार बोला, और उसमें डिफरेंट जो है एस्काई मौजूद होते हैं। उसका एस्काई के अंदर फिर मियोसिस होने के बाद डिफरेंट एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। कितने एस्कोस्पोर्स होते हैं वो भी हमने देख लिया कि 8 एस्कोस्पोर जो है वो उस एस्कस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। एक सिंगल एस्कस के अंदर 8 स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और इनसाइड द बॉडी जो है वो इनकी इनसाइड द बॉडी जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे वो आउटसाइड द बॉडी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये जो स्पोर्स हैं ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हमने कहा कि जो 4 एस्कोस्पोर हैं वो मियोसिस के बाद होते हैं, और बाकी के 4 जो है वो माइटोसिस के बाद होते हैं। फिर हमने जो इस ग्रुप की आप कह सकते हैं मेंबर की हाइफी देखी, तो हमने कहा था कि उनकी हाइफी सेप्टेट होती है, लेंथी डाइक्रोटिक फेज रखते हैं। उसके बाद ये कोनिडिया के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं। इस स्लाइड में हमने यीस्ट की कुछ डिटेल डिस्कस करनी है। अब यीस्ट जो है वो आपको पता है कि एस्कोमाइकोटा वाले ही ग्रुप का एक मेंबर है। हमने पीछे भी डिस्कस किया, जब हमने उनकी नंबर ऑफ स्पीशीज देखी, उनकी डाइवर्सिटी देखी, तो हमने कहा था कि उस एस्कोमाइकोटा वाले ग्रुप में सिंपल छोटे स्मॉल साइज वाले यूनिसेलुलर यीस्ट से लेकर लार्ज कप शेप्ड फंजाई या मॉरल्स आ जाते हैं। तो हम उसी एस्कोमाइकोटा का एक मेंबर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यीस्ट की कुछ हम डिटेल देखते हैं, कुछ हम इनके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे। पहले पॉइंट की तरफ आते हैं, वो ये कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। हमने पीछे भी कहा कि ये साइज में छोटे होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं। यही वजह है कि हम इनको माइक्रोस्कोपिक फंजाई भी बोलते हैं। क्लियर है? अब इनके ओरिजिनेशन की बात करें ना तो ये तमाम के तमाम ग्रुप से ही ओरिजिनेट करते हैं, लेकिन मोस्टली ना ये कॉमन है एस्कोमाइसीड से। एस्कोमाइसीड से इनकी ओरिजिनेशन होती है। यही वजह है कि हम एस्कोमाइकोटा वाले ग्रुप में ही इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब इनका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है इनकी रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली। देखिए अगर इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें ना तो जो यीस्ट है ना ये दोनों रिप्रोडक्शन करता है, मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। अगर हम यीस्ट की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ना तो वो बडिंग का प्रोसेस होता है, मतलब कि यीस्ट में एक छोटा सा बड बनता है जो कि पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है, और वहां से फिर नया जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है जो कि पेरेंट बॉडी से बिल्कुल सेम होता है। उसको हम कहते हैं बडिंग का प्रोसेस, जो कि एसेक्सुअल प्रोसेस है, और ये प्रोसेस जो है वो यीस्ट करके अपने नंबर ऑफ स्पीशीज को बढ़ाते हैं। उसके बाद अगर हम यीस्ट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ना तो जो यीस्ट है ना वो एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और नंबर में इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ हमने पीछे तो अभी प्रीवियस एस्काई और एस्कोस्पोर डिस्कस कर लिया। बात आती है कि बेसिडियो क्या होता है और बेसिडियोस्पोर क्या होता है। अभी परेशानी होना जब हम इसका थर्ड ग्रुप डिस्कस करेंगे ना फंजाई का, जो कि है बेसिडियोमाइकोटा, उसमें हम ये दोनों जनरल स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल से डिस्कस भी कर लेंगे। फिलहाल आप यहाँ यही समझें, वो ये कि जो यीस्ट हैं ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एस्कोस्पोर से और बेसिडियोस्पोर से। क्लियर है? और यहाँ मैं आपको छोटा सा आप कह लें इन्फॉर्मेशन यहाँ दे देती हूँ जो कि मिलती जुलती है। जो एस्काई है ना, हमने कहा था कि ये थैली है जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। सेम इज द केस विद बेसिडिया एंड बेसिडियोस्पोर, ये सेम काम करते हैं, स्ट्रक्चर भी इनका सेम होता है कि जो बेसिडिया है ना ये भी थैली है जिसके अंदर फिर बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं।
तो ये जो है वो स्ट्रक्चर इनका मिलता जुलता है, इन दोनों के फंक्शन भी मिलते जुलते हैं यहाँ मेंशन है। अब क्यों ये एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स से प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये बेसिडियोमाइकोटा वाले ग्रुप में भी जो है वो यीस्ट प्रोड्यूस होती है, लेकिन हमने ये एस्कोमाइकोटा में, क्योंकि हमने कहा कि जो एस्कोमाइसीड्स हैं उसमें ये ज़्यादा देखी गई, मोस्ट कॉमन है, यही वजह है कि हमने इनमें इसको डिस्कस कर लिया। तो हमने इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख ली बडिंग के प्रोसेस से, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस देख लिया कैसे करते हैं एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर से। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके कुछ जो है वो जनरल कैरेक्टर्स या फिर इनके कुछ इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट। यीस्ट की बात करें ना तो यीस्ट जो है वो इकोनॉमिकली बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें इनसे बड़ा फायदा होता है, हम इनसे ठीक ठाक फायदा लेते हैं। क्या फायदा लेते हैं, ये जो यीस्ट है ना ये फर्मेंटेशन करते हैं। यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, और फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता क्या है, उसमें ये होता है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करने के बाद हम उससे अल्कोहल की जो है वो फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं। अब उनमें जो अल्कोहल फॉर्मेशन करते हैं, ये सारे का सारा फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, जिसमें होता है ये है कि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और उससे अल्कोहल या फिर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। यही वजह है कि हम यीस्ट को ना ब्रीवरेज इंडस्ट्री या फिर आप कह सकते हैं बेकरी में बहुत इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल की फॉर्मेशन इनसे करवाते हैं। तो ये यीस्ट ना ये इकोनॉमिकली बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम इनकी एग्जांपल के साथ इनके कुछ एक आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। वो ये जो सैक्रोमाइसिस सीरीविसिया है ना, ये अगेन यीस्ट ही है, यीस्ट की एक किस्म है। इसको हम एक्सप्लॉइटेड यीस्ट बोलते हैं। एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है ठीक ठाक तबाहकुन वाला काम, मतलब इनसे हम ठीक ठाक काम करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा यूज जिसको कहते हैं। ये यीस्ट का ऐसा मेंबर है जिसको हम एक्स्ट्रा यूज करके अपनी जो है वो इकोनॉमिकली चीज़ें ठीक कर रहे होते हैं, ये हम कह सकते हैं चीज़ें बेहतर कर रहे होते हैं, या इनसे काफ़ी काम ले रहे होते हैं, हम इनको काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं इस यीस्ट को। यही वजह है कि हम इनको एक्सप्लॉइटेड यीस्ट भी बोलते हैं। ये मैंने आपके साथ नीचे जो है सैक्रोमाइसिस सीरीविसिया की आपके साथ डायग्राम भी शो कर दी, ताकि आपको जो है वो इंटरेस्टिंग भी लगे नोट्स, और आपको जो है वो माइंड में इसका स्केच भी ड्रॉ हो जाए कि इस तरह के ये होते हैं। तो दिस इज इट, यहीं तक था हमारा आज का जो है वो सेकंड ग्रुप जो कि है एस्कोमाइकोटा। इसके बाद इंशाल्लाह फर्दर जो है हम अपनी लेक्चर वीडियो में बसीडोमाइकोटा डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इट, ओके देन स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।